कि जो पैसा बचाया उसे आज से इन्वेस्ट करना शुरू करो। सी इन्वेस्टमेंट का फंडा बहुत सिंपल है, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे उतना कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फ्यूचर में आपको बेहतर ग्रोथ देगा। अब यारो, अगर आप 20 साल के हैं तो आज से शुरू कीजिए, आप 30 साल के हैं तो आज से शुरू कीजिए। इट डज नॉट मैटर कि आपकी एज आज क्या है। जब मैं आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं तो हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस कीजिए, जो एटलीस्ट साल का आपको 10% के ऊपर का रिटर्न दे सके। अब 10% के ऊपर का रिटर्न ना आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, ना ही सिर्फ बैंक में रखने से, सेविंग अकाउंट से मिलने वाला है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इट कुड बी म्यूचुअल फंड, इट कुड बी स्टॉक मार्केट, इट कुड बी क्रिप्टोज, इट कुड बी रियल एस्टेट। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हर एक इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ये जानते हैं कि रिस्क भी इन्वॉल्व है, तो सोच समझ कर कीजिए। बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपकी कमाई का एटलीस्ट 10 से 20% आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना? एक और बार कमेंट में लिखिए, कितना? 10 to 20%। अब ये जो 10 to 20% का आपका इन्वेस्टमेंट है, वो जब आप करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे पाएगा। देखिए, जरूरी है कि आप एसेट्स क्रिएट करें। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक अगर आपने पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, तो उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कि आप जो कमा रहे हैं सिर्फ खर्च कर देंगे तो आप फाइनेंशियली फ्री कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप अपनी मर्जी से छुट्टी लेना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपने जो कमाया उसमें से कुछ सेविंग किया, इन्वेस्ट किया और बाकी का आपने खर्च किया, और वो इन्वेस्टमेंट से ही फ्यूचर में आपको ग्रोथ की ओर लेकर जाएंगे। एक बजट बनाओ। बजट बनाने का मतलब होता है कि आपकी जो कमाई है, आप हर महीने 20,000 कमा रहे हैं या 2 लाख कमा रहे हैं, वो जो आपकी कमाई है आप उसे कहां पर खर्च करते हैं, उसका एक बजट। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका एक लिस्ट बनाना शुरू करो। सही सुना आपने। सी, जो खर्चे हो रहे हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लिखें कि कौन सी तारीख पर किस चीज में आपने खर्च किया, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, घर के लिए है, पेट्रोल हो सकता है, व्हाटएवर दैट माइट बी, बट लिखो। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करेंगे और वो खर्च आपकी नज़र के सामने आएंगे, तब आप रियलाइज करेंगे कि कहाँ पर अपना पैसा जा रहा है। क्या वो एंटरटेनमेंट के साइड ज़्यादा जा रहा है, प्रोडक्टिविटी के साइड जा रहा है, कम्यूट में ज़्यादा जा रहा है, या मे बी खाने पीने में हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। वो सारी चीज़ हमें पता चलेगी। यारो, जब आप स्पेंडिंग का लिस्ट बनाओगे तो वो आपको अवेयरनेस देगा। देखिए, अगर एक क्रिकेट मैच खेली जा रही है, विराट कोहली खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो स्कोर बोर्ड नहीं देख पाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि अभी कैसे खेलना। वो रन रेट जो है, रिक्वायर्ड रन रेट, जब वो देखने को मिलेगा तभी तो पता चलेगा कि कितनी स्पीड पर खेलना है। इस पे प्लेड करना ज़रूरी है, 6 मारना ज़रूरी है, या 1 रन लेना ज़रूरी है। बस एग्जैक्टली वैसे आप अपने खर्चों को देखना शुरू करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कितना कमाने की ज़रूरत है, कितना बचाने की ज़रूरत है, कहाँ पर पैसा जा रहा है जहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। और एक बजट बना लो। बजट का मतलब होता है कि भाई 3 चीज़ों में अपने बजट को आप डिवाइड करोगे। एक होता है नेसेसिटी, जिसको नीड बोलते हैं। 50% का आपका इनकम जो है वो नीड में जा सकता है, रोज बरोज के खर्चे, घर चलाने के खर्चे। फिर 30% होता है आपके वांट्स। वांट्स का मतलब होता है शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना। और उसके बाद 20% होते हैं आपके सेविंग्स। ऑलराइट, तो ये बजटिंग 50-30-20 के फॉर्मूला के ऊपर आपको बनाना चाहिए। एक बार बजट बनेगा, स्टिक टू दैट बजट। क्लियर योर बैड डेट। देखिए, 2 किस्म के डेट होते हैं। पहला डेट जिसको कहा जाता है गुड डेट, दूसरा होता है बैड डेट। क्या डिफरेंस है दोनों में? गुड डेट का मतलब, मैंने एक प्रॉपर्टी ली है जो अप्रिशिएट होने वाली है और उसके ऊपर मैंने होम लोन या EMI लिया हुआ है, दैट कैन बी माई गुड डेट। क्योंकि अगर मैंने 7% के ऊपर इंटरेस्ट रेट लेकर के लोन लिया है, और अगर मुझे पता है कि 10%, 15% या 20% ग्रोथ मुझे 1 साल में मिलने वाला है उस रियल एस्टेट में, देन दैट कैन बी अ गुड डेट। एजुकेशन के ऊपर मैंने लोन लिया जिसमें से मैं CA या डॉक्टरेट करने वाला हूं, दैट कैन बी अ गुड डेट, क्योंकि वो मुझे बेहतर इनकम की ओर लेकर जाएगा। बट बैड डेट का मतलब होता है जिसमें या तो परसेंटेज ज्यादा है इंटरेस्ट के, या फिर दूसरा उन चीजों का कर्जा है कि जो दोस्तों प्रोडक्टिव नहीं है, ग्रोथ के लिए नहीं है, या डेप्रिशिएटिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे, मोबाइल फोन मैंने लिया और अगर वो मैंने EMI के ऊपर लिया
देन इट कैन बी अ बेड डेट। मैंने गाड़ी लिया और EMI के ऊपर लिया, दैट कैन बी अ बेड डेट। या सिर्फ दोस्त से पैसा लिया क्योंकि मुझे पार्टी करना था, देन दैट कैन बी अ बेड डेट। या दोस्तों बड़ी बड़ी शादियों के लिए जब लोग लोन लेते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी अ बेड डेट। समझने वाली बात यह है कि वो सारी चीजें फ्यूचर में ग्रोथ नहीं देने वाली है, वो पैसा बढ़ा कर नहीं देगी। मोबाइल, गाड़ी या शादी, ये सारी डिप्रिशिएटिंग चीजें थी, उसमें सिर्फ पैसा कम होने वाला था। तो आपका जितना बेड डेट है, यानी कि जिन लोगों को चुकाना बाकी है, जहां पर दोस्तों आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है या जहां पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, एक परफेक्ट प्लान बनाओ और उस प्लान को फॉलो करते हुए हर महीने उसको चुकाना शुरू करो। पहले तो अगर आपके ऊपर कितना कर्जा है उसका अपने लिस्ट नहीं बनाया तो एक लिस्ट बना दो, उस लिस्ट को सामने रखो। लोग वो लिस्ट नहीं बनाते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, अरे यार देखेंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे, यार इतना पैसा चुकाना बाकी है। बट देखोगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि किस वक्त पर किसको चुकाना है। दोस्तों इट इज इंपॉर्टेंट कि जैसे आप अपने बॉडी का रेगुलर बेस पे एक ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं तो पता चलता है कि अंदर क्या हो रहा है, बस एग्जैक्टली वैसे आपकी जो लायबिलिटीज है उसका भी एक लिस्ट बना करके उसका प्लान बना दो कि कैसे उसे चुकाना है। इस नए साल में कुछ खर्चों को कम करके इस बेड डेट को क्लियर कीजिए कि जिससे दोस्तों हमारे ऊपर का जो हेडेक है वो दूर हो जाए, रात को चैन की नींद मिले, फ्रीली अगर कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कर सके। दोस्तों आप में से कितने लोग चाहेंगे कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दूं, एक गाइडेंस सिस्टम दूं कि कैसे आप अपने कर्जे को, बुरे वाले डेट को दूर कर सकते हैं। इफ यू वांट दैट तो जरा नीचे मुझे कमेंट में लिख करके बताओ। अगर इनफ कमेंट्स मिलती है और इनफ लाइक्स और हार्ट्स मिलते हैं इस वीडियो को तो फॉर श्योर मैं अगला वीडियो आपको बना कर दूंगा, एंड दैट इज कि कैसे आप अपने कर्जे को दूर कर सकते हैं एक परफेक्ट स्टेप वाइज प्रोसेस के अंदर। इसी तरह से लाइफ चेंजिंग वीडियोस हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर। सो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल्स के साथ कनेक्टेड है और इसी तरह से आप नॉलेज पा सके और अपनी लाइफ को और बेहतरीन बना सके। थैंक यू सो मच।